जय हिंद साथियों। हमारे सीडीएस एग्जामिनेशन में अब 14 डेज ही बचे हैं। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे +20 मार्क्स हो सके। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एनडीए वाली अगर आप हो तो आप एनडीए वाली में भी देख सकते हो। उसमें आप मान लो और ज़्यादा नंबर, उसमें आप +40 मार्क्स मान लो, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन का +4 मार्क्स होता है। सीडीएस में 0.83 होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो में बात करने वाला है कि ऐसा हम क्या करें जो +20 या +40 मार्क्स अकॉर्डिंग टू सीडीएस एंड एनडीए रिस्पेक्टिवली हम ला सके। देखो, आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, वो तो आप जो है वो पढ़ ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं आखिरी के 14 डेज में आप जिस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो जिससे आपके नंबर एक्चुअली में बढ़ेंगे, डेट इज़ सीए। अब ये सीए क्या है भाई? सीए मीन्स करंट अफेयर्स। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं ना, यूपीएससी अब जो फोकस कर रहा है, मैं आपको बताऊं, लास्ट में आपको एक ही बार में दर्जनों क्वेश्चन दिख जाएंगे करंट अफेयर्स के, मतलब 12, 15, इवन 20-20 क्वेश्चन दिख जा रहे हैं आजकल सीडीएस एग्जामिनेशन में, और एनडीए में तो शायद उससे भी ज़्यादा या उससे थोड़े बहुत कम। लेकिन 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप करंट अफेयर्स के बांध सकते हो दोनों ही एग्जामिनेशन में। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि अगर आपने सिर्फ आखिरी के 12 दिन में इन करंट अफेयर्स को सुन लिया, मैं कह रहा हूँ अगर आपने इसको लिखा भी नहीं, राइट, इवन इफ यू हैव नॉट राइट इट, यू हैव जस्ट लिसनड इट, इंसर्टिंग ईयरफोन्स इन योर ear and just listening the current affairs one shot from any channel like CDS Journey, Insight SSB, according to you, any channel. So definitely you will get an edge of +20 marks, +40 marks in your CDS and ND examination respectively. तो मैं आपको ये बता रहा था कि आखिरी के 14 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो करंट अफेयर्स पे एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि यही टाइम होता है। अगर आपने पूरे महीने करंट अफेयर्स पढ़ा, पूरे 6 महीने पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको पेपर में नहीं उतार पाए। और अगर आपने आखिरी के 14 दिन सही से करंट अफेयर्स पढ़ लिया और पेपर में उतार दिया तो वर्थ इट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत ही कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल रहे हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, अब जो आपका फोकस होना चाहिए और वो होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, क्वेश्चन लर्निंग के ऊपर नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। कॉन्सेप्ट लर्निंग जितनी होनी थी हो गई, अब जो आता है आता है। अब बस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो। टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट ऐप है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाईक्यू से कहीं से भी। अभी फिलहाल चल रही है पावर प्ले सेल 28 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, जहाँ पे आप पासबुक प्रो ले सकते हो 307 रुपये में, और ईयरली पास प्रो मैक्स ले सकते हो 351 रुपये में। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही ले लो, क्योंकि मिनिमम प्राइस है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम नहीं होने का। कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना PPHI 12% ऑफ के लिए, तो बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल है, तो फटाफट से परचेज करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो फोकस आपका होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर अब, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर आप उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, और फिर आप थोड़े बहुत उसमें एरर फाइंड करो। नहीं, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्लेंटी ऑफ कॉन्सेप्ट सीख लो क्वेश्चन के थ्रू, और करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करो। देखो, मैं जो इस बार टारगेट कर रहा हूँ वो भी टारगेट कर रहा हूँ OTA, तो उसमें इंग्लिश को देखते हुए कम से कम 60 नंबर या +65 नंबर लाने की कोशिश करो, और जीके में भाई कम से कम 35 नंबर लाने की कोशिश करो। अब ये कैसे होंगे ये आपको मैंने बता दी, जब हो जाएंगे तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप 60 और 95 नंबर भी ला रहे हो तो बॉयज़ के लिए तो 95 नंबर भी इनफ है आज के टाइम पे। कट ऑफ तो भाई 85, 81 ऐसे कट ऑफ जा रही है। फिर भी 100 मार्क्स अगर टच कर रहे हो तो आराम से सुपर सेफ हो तुम। तो 100 मार्क्स मान के चलो, तुम 65 नंबर यहाँ ले आना, और 65, 5, 70, 35 नंबर ले आना जीके में, तो भी तुम बहुत सेफ हो। तो आराम से पेपर प्रैक्टिस करो। अब भाई आखिरी के 14 डेज बचे हैं, बहानेबाजी कम, जितनी मस्ती करनी है भाई 12 अप्रैल के बाद कर लियो आराम से। थोड़े दिन के लिए, 14 दिन के लिए बहुत ही शरीफ तरीके से लग जाओ काम पे। उसके बाद जितना खुराफात करना है, जितना मस्ती करनी है सब कर लेना, लेकिन 12 अप्रैल तक बस लग जाओ। एक बार ये क्लियर हो गया उसके बाद तो भाई SSB है, अपनी पर्सनैलिटी को बस ग्रूम करना है, फिर तुम्हें पढ़ाई का टेंशन तो नहीं रहेगा। लेकिन एक बार नहीं हुआ फिर यह 6 महीने का लूप, फिर वही चीज़, वही पढ़ाई बार बार नहीं। इससे बढ़िया एक ही बार अच्छे से कर लो ताकि तुम्हारा एग्जामिनेशन क्लियर हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आप भी अच्छा करो, मैं भी अच्छा करूँ। मैं यही चाहता हूँ बस कि हम सबका सीट एग्जामिनेशन क्लियर हो, बट सबका नहीं होगा, होगा तो वही 8, 8,500 का। तो उसमें नाम आना है, टॉप में आना है, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में CDS के बाद। जय हिंद।